एक अमीर आदमी की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। जब उसकी जायदाद बांटी गई तो उसका सबसे नापसंद बेटा 300 करोड़ का मालिक बन गया। पत्नी को सारी प्रॉपर्टी और शेयर मिल गए और रेड क्रॉस को भी एक डोनेशन मिला। लेकिन जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, यानी उसकी बेटी एना, उसे बस एक पुराना तहखाना मिला। एना को ये बंटवारा सही नहीं लगा, लेकिन पिता की आखिरी इच्छा मानकर उसने चुपचाप मंजूर कर लिया। वकील जाने से पहले उसे एक लिफाफा दिया जिसमें एक पेन ड्राइव और एक चाबी थी। वकील ने बताया कि इस पेन ड्राइव में उसके सवालों के जवाब हैं। एना ने जैसे ही पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाया, एक वीडियो चल पड़ा। उसके पिता ने उसमें कहा कि उसने जानबूझकर एना को वो तहखाना दिया है क्योंकि उसमें एक ऐसा राज छुपा है जिसे वो 30 साल से छुपा रहे थे। उन्होंने तहखाने का लोकेशन भी बताया और कहा कि वो बात किसी को न बताए। एना जब वहाँ गई तो उसे तहखाने में एक बूढ़ा आदमी कैद मिला। वो डर गई, लेकिन फिर भी हिम्मत करके पास गई। जब वो उस कमरे तक पहुंची तो वो आदमी उसे देखकर चौंक गया और उसने भागकर बाहर आ गई। एना सोचने लगी कि पुलिस को बुलाना चाहिए या नहीं, लेकिन पिता की बात याद करके उसने अभी कुछ नहीं किया। इस बीच उसका भाई उससे पूछता है कि क्या उसे जायदाद का बंटवारा ठीक नहीं लगा और कहता है कि वो उसे 100 करोड़ दे देगा, लेकिन एना मना कर देती है। उसे लगता है कि पिता ने जो किया है किसी वजह से ही किया है। रात को वो एक पिस्तौल लेकर फिर से तहखाने जाती है। वो बूढ़ा आदमी उसे पहचानता है और उसके बारे में ऐसी बातें जानता है जो कोई बाहरी इंसान नहीं जान सकता। जैसे उसके शरीर पर निशान। एना को हैरानी होती है और वो पूछती है कि आखिर वो है कौन, लेकिन वो आदमी कहता है कि पहले उसे कुछ खाने को दे दो, फिर सब बताएगा। जब वो खा पी लेता है तो बताता है कि उसका नाम निक है और वो एना के पिता का पुराना दोस्त है। 30 साल पहले दोनों ने एक एक्सीडेंट में किसी को टक्कर मार दी थी। निक पुलिस को बुलाना चाहता था, लेकिन एना के पिता ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि जेल हो जाएगी। बाद में उन्होंने उस घायल को जंगल में जाकर दफना दिया। फिर एना के पिता ने निक को धोखा देकर उसी तहखाने में कैद कर दिया। निक कहता है कि उसे इतने सालों में बहुत तकलीफ हुई और उसे कोई जायदाद नहीं मिली क्योंकि उसकी हिस्सेदारी किसी और औरत को दे दी गई थी। एना को यकीन नहीं होता, लेकिन निक उसे एक पता देता है और कहता है कि जाकर खुद जांच ले। एना जब अपनी माँ से पूछती है तो माँ कहती है कि उसके पिता ने कभी धोखा नहीं दिया, लेकिन फिर भी एना निक द्वारा बताए पते पर जाती है। वहाँ एक औरत रहती है जो बताती है कि उसे 200 करोड़ की जायदाद मिली है और उनके एक बेटा भी है। एना को यकीन हो जाता है कि निक सच कह रहा था। वो फिर तहखाने में जाती है और इस बार निक को छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन शर्त रखती है कि वो पहले उस जगह ले जाए जहाँ उन्होंने लाश दफनाई थी। निक मान जाता है। दोनों जंगल में जाते हैं और कुछ खुदाई के बाद एक कंकाल मिल भी जाता है। एना अब असमंजस में है क्योंकि अगर निक को आजाद करती है तो पिता का राज सबके सामने आ सकता है। निक वादा करता है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। एना उसे 3 करोड़ रुपए और एक प्लेन का इंतजाम करके देश छोड़ने को कहती है। निक प्लेन पर चढ़ने से पहले एना को एक अजीब सा इशारा करता है। जब एना घर लौटती है तो उसकी माँ एक पुरानी तस्वीर दिखाती है जिससे एना को पता चलता है कि निक बहुत खतरनाक इंसान है। एना घबरा जाती है और एयरपोर्ट लौटती है, लेकिन तब तक प्लेन नहीं उड़ पाया होता और पायलट की मौत हो चुकी होती है। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।